Hi everyone, CA Brijesh Singh here. Once again, welcome to my YouTube channel. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मैंने आपको सब कंसेप्ट समझा दिया है कि अकाउंटिंग में जब गलती होता है तो उस गलती को कैसे सुधारना है। आज हम करेंगे प्रॉब्लम क्लास 11th का टेक्स्ट बुक से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना कि रेक्टिफिकेशन एरर में गलती को सुधारना कैसा है, ना कि कुछ ऐसा करे कि और गलती हो जाए। तो टॉपिक का नाम ही है रेक्टिफिकेशन एरर, उस गलती को सुधारो। तो समझाता हूँ कैसा उस गलती को सुधारेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है, हेडफोन वगैरह यूज़ करना, आवाज़ मेरा अच्छा ही है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। 7 पॉइंट है। सेल्स रिटर्न वॉज ओवरकास्ट बाय 800। सेल्स रिटर्न, सेल्स होता है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न होता है डेबिट। ओवरकास्ट हो गया। ओवरकास्ट मतलब हमने सेल्स रिटर्न ज़्यादा लिख दिया। मतलब सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है, हमने उसको ज़्यादा लिखा, वो गलती को अब सुधारना है। तो कॉमन है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। देखो, सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होता है, इतना समझो पहले। तो आपने ज़्यादा लिख दिया है, उसको कम करने के लिए हम इसको क्रेडिट करेंगे, उल्टा इफेक्ट देंगे। तो कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं जहाँ पर एक ही अकाउंट के अंदर एरर होगा, मतलब दैट एरर डज नॉट अफेक्ट द टू अकाउंट। तो कुछ ऐसे गलती होते हैं जिसके अंदर केवल एक ही अकाउंट में इफेक्ट होता है, तो उसका एंट्री नहीं पास करना है, एक्सप्लेनेशन दे देंगे हम, बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल 7000 पेड, लेकिन हमने गलती से इसको 2 बार लिख दिया। एक बार लिखा तो ठीक है, 2 बार क्यों लिखे, वो गलती को सुधारेंगे। टोटल ऑफ द सेल्स बुक अंडर कास्ट। अंडर कास्ट का मतलब होता है हमने सेल्स बुक का टोटल कम लिखा। कितना कम लिखा? 900। अगर कम लिखा, वो गलती को सुधारने के लिए बढ़ा दो 900 रुपये से, तो इसका हम नोट लिख देंगे। पेड फॉर रेंट 825, आपने रेंट पे किया 825, गलती से रेंट अकाउंट में 325 पोस्टिंग कर दिया, गलती हुआ है, गलती को सुधारेंगे। वेजेस पेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग का एक्सटेंशन किया, इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बिल्डिंग का एक्सटेंशन किया, गलती से इसको वेजेस में डाल दिया, वेजेस का अकाउंट में। पेड कैरेज ऑन परचेस ऑफ मशीनरी, जब आप मशीन परचेस करते हो तो मशीन में लाने में जितना भी खर्चा होता है वो मशीन में ऐड हो जाता है। तो इनसे गलती क्या हुआ, पेड कैरेज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी चार्ज टू कैरेज अकाउंट, गलती से कैरेज में चले गया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोपराइटर पेड किया 1500 रुपया, रॉन्गली डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट। LIC पे करेंगे तो पर्सनल होता है ड्राइंग, लेकिन हमने गलती से इसको ऑफिस का खर्चा ट्रीट कर लिया, इंश्योरेंस में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ध्यान देना, करते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, डाउट रहेगा तो। लिखा है सेल्स रिटर्न ओवर कास्ट। बेटा एकदम सिंपल है, पहला समझाने जा रहा हूँ कैसे गलती को सुधारना है। याद करो, 7 सब्सिडरी बुक होते हैं, सेल्स बुक, परचेस बुक, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेपर, और जो किधर भी नहीं आता हो जर्नल प्रॉपर में आता है। तो इसीलिए जो रेक्टिफिकेशन और एरर होता है वो हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। तो हेडिंग लिख देना जर्नल प्रॉपर। ये आपका वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, राइट एंट्री, ये वर्किंग करके हम एक, इसका ज़रूरत कभी कभी पड़ेगा, हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगा मैं वर्किंग करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलो, सबसे पहला दिख रहा है बेटा, सेल्स रिटर्न वॉज ओवरकास्ट बाय 800। वापिस बोलता हूँ, सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट हो गया। सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट, सेल्स रिटर्न होता है डेबिट, ये ज़्यादा लिख दिया, तो कम करो। कम करने के लिए डेबिट ज़्यादा हो गया, उसको कम करने के लिए हम क्रेडिट इफेक्ट देंगे। तो सेल्स रिटर्न को हम क्रेडिट कर देंगे, कितना से? 800 रुपया से। तो लिखेंगे, इसका एंट्री नहीं आएगा नंबर 1,
लिख देना नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड। सुन रहे, इसका जर्नल एंट्री नहीं आएगा, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही अकाउंट अफेक्ट हुआ है। सुने, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड अस इट अफेक्ट हाउ मच अकाउंट? ओनली वन अकाउंट। अस इट अफेक्ट ओनली वन अकाउंट। तो हम क्या करें? हम क्या करेंगे, वो जो सेल्स रिटर्न है, सो सेल्स रिटर्न विल बी क्रेडिटेड। बस आपको क्रेडिट कर देना है, वो गलती को सुधारना है। क्रेडिट कितना से करेंगे? 800 क्रेडिटेड विथ 800 रुपया। सुन रहे बेटा, कितना से क्रेडिट करेंगे? 800 रुपये से। फर्स्ट एंट्री समझा? नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड अस इट अफेक्ट ओनली वन अकाउंट। सेल्स रिटर्न आपने 800 रुपये ज़्यादा लिख दिया है, उसको सुधारने के लिए आप सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर देना। कोई चीज़ डेबिट ज़्यादा लिख दी है, उसको सुधारने के लिए आप माइनस वहाँ नहीं करते, माइनस करने के लिए क्रेडिट में लिखते हैं। नहीं तो बोले कि सर डेबिट ज़्यादा लिखा तो माइनस कर दो ना। डेबिट माइनस नहीं होता है, उसको निकालने के लिए हम क्रेडिट इफेक्ट करते हैं। क्रेडिट उल्टा लिखा मतलब माइनस होगा। तो समझ गया, सेल्स रिटर्न को हम क्रेडिट करेंगे। चलो सेकंड पढ़ते हैं। फैक्ट्री का लाइट बिल भरे 7,000 रुपया, गलती से 2 बार लिखे। बेटा फैक्ट्री का लाइट बिल भरा रहेगा तो एंट्री आएगा इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बरोबर। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, आपने इसको 2 बार लिख दिया। एक बार लिखा हो सही है और एक बार लिख दिया वो गलत है। वो गलत को सुधारने के लिए आप उसको उल्टा करेंगे। जब आपने पे किया रहेगा, एंट्री पास किया रहेगा फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, उसको कैंसिल करने के लिए उल्टा करेंगे, उल्टा। तो एंट्री लिखेंगे, डायरेक्ट एंट्री पास कर देता हूं, कैश अकाउंट डेबिट, सुन रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी। कैश अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी। कितना इलेक्ट्रिसिटी था? 7,000 रुपया, ठीक है, 7,000 रुपये, एक डेबिट और एक क्रेडिट मिला। 7,000 रुपया हम लोग ये एंट्री पास करेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग फैक्ट्री बिल रिकॉर्डेड ट्वाइस, नाउ रेक्टिफाइड। हमने फैक्ट्री का जो लाइट बिल था 2 बार लिख दिया था, वो गलती को हमने सुधार लिया, ठीक है। बिंग फैक्ट्री बिल रिकॉर्डेड ट्वाइस, नाउ रेक्टिफाइड। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, टोटल ऑफ द सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय कितना से? 900 रुपये से। याद करो सेल्स होता है क्रेडिट, उसको 900 रुपये तुमने कम लिखा। अब जो चीज़ कम लिखा ना, उसको बढ़ाने के लिए सीधा उसको क्रेडिट कर देना, क्योंकि उसका औकात क्रेडिट का है। 900 रुपये तुमने कम लिखा है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्रेडिट करेंगे, सिंपल। तो ये तो एक ही अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, इसीलिए हम जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे, हम नोट लिख देंगे। तो क्या लिखोगे? नंबर 3, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड as it affect only one account। सुन रहे हो? only one account। तो सर क्या करें? सो सेल्स क्यों क्या करना पड़ेगा? सेल्स अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, सेल्स अकाउंट टू बी क्रेडिटेड बाय कितना से? सेल्स अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा बाय 900 रुपया से। सुन रहे हो? सेल्स अकाउंट को हम कितना से बढ़ाएंगे? 900 रुपये से बढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेड रेंट, अभी ध्यान देना, कुछ चीज़ हम वर्किंग करेंगे। जैसा एग्जांपल इनका, पेड रेंट 825 रॉन्गली पोस्टेड टू रेंट अकाउंट 325। अब आ जाओ जरा कुछ वर्किंग करते हैं। आप जब रेंट पे करेंगे, वर्किंग 4th वाले का कर रहे हैं क्या सर?
आप जब रेंट पे किए रहेंगे तो एंट्री पास करेंगे, राइट एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री पास करोगे। देखो रेंट कितना था 825, सुन रहे हो, 825 का आपने रेंट पे किया, आप ये एंट्री पास करते थे, पहला राइट एंट्री पास करना पड़ते। तो रेंट पे करेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। आपने क्या गलती किया, पढ़ो फिर से, रेंट 825 रॉन्गली पोस्टेड टू रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट ये एक तरफा गलती है, वन साइडेड मिस्टेक है, एक अकाउंट में तुमने गलत लिखा। तो पेड टू पोस्टेड टू रेंट अकाउंट 325, आपने रेंट का जो अकाउंट है ना उसमें 325 लिखा, तो इसको देख के आप रॉन्ग एंट्री बनाओ, इसको देख के तुम रॉन्ग एंट्री बनाओ, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। उन्होंने क्या गलती किया, 825 नहीं लिखा रेंट में, वो लोग ने रेंट अकाउंट में 325 लिख दिया, ये एक गलती किया। तो सर कैश में वो लोग ने राइट लिखा होगा। देखो फिर से पढ़ता हूं, पेड रेंट 825 रॉन्गली पोस्टेड टू रेंट अकाउंट, मतलब ये वन साइड गलती है, एक तरफा प्यार, वन साइड गलती, एक गलती में केवल एक ही अकाउंट इफेक्ट होगा। जब बुक बोलते हैं ना तो दोनों मिस्टेक रहता है, डेबिट भी रॉन्ग रहता है, क्रेडिट भी रॉन्ग रहता है। जब अकाउंट बोलते हैं तो एक ही गलती होता है। तो वो लोग ने क्या गलती किया, जिधर रेंट अकाउंट में 825 लिखना चाहिए था वो लोग ने रेंट का अकाउंट में 325 लिखा, मतलब कैश के बारे में कुछ नहीं बोला है ना, तो कैश राइट लिखा है, कैश राइट लिखा है। तो कैश कितना लिखा होगा 825, समझे। इसका उल्टा, टंगड़ी ऊपर मुंडी नीचे, इसका उल्टा रिवर्स एंट्री मारने का, कैश अकाउंट डेबिट 825 टू रेंट कितना 325। अब बेटा इन दोनों में से कट करो, इन दोनों में से क्या क्या कट होता है, देखो डेबिट क्रेडिट कट होता है, अपोजिट कट होता है। तो कैश 825, सुन रहे हो, कैश 825 और कैश 825 पूरा कट होता है, रेंट भी कट होता है लेकिन थोड़ा सा बच जाएगा। देखो रेंट क्रेडिट रेंट डेबिट कट होता है लेकिन यहाँ 825 है, इधर 325 है, तो कुछ तो बचेगा, 500 अभी भी बचता है, सुन रहे हो, कितना बचेगा 500 अभी भी बच जाएगा। तो ओवरऑल इस एंट्री से क्या सीखने को मिला, मैं ये बोल रहा हूँ, इस एंट्री से आपको क्या सीखने को मिला, इन दोनों को मिला के रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाने का। कैश तो पूरा कट हो गया, रेंट थोड़ा सा बचा है अभी भी डेबिट में, तो ये एंट्री अकेला एंट्री है, तो इसका जर्नल एंट्री नहीं आएगा, आप इसका एक्सप्लेनेशन दे देना। नो एंट्री is required since it affect only one account, rent account to be debited by 500 रुपया, रेंट अकाउंट को 500 रुपये से डेबिट कर देना, गलती सुधर जाएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं। सेम नंबर 4 क्या लिखेंगे उसको ध्यान में रखते हुए, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड as it affect ओनली वन अकाउंट, कोई एक ही अकाउंट इफेक्ट होता है। सो रेंट टू बी डेबिटेड, देखो ना रेंट अकेले डेबिट में है ना 500 रुपया, तो रेंट को डेबिट कर देना, डेबिट बाय ₹500, समझा। एंट्री नंबर 5, वेजेस पेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का एक्सटेंशन के लिए आपने वेजेस पे किया, गलती से वेजेस में लिख दिया। सुनो, जब आप वेजेस पे करोगे तो राइट एंट्री क्या आता है, बिल्डिंग के लिए वेजेस पे किया तो बिल्डिंग में ऐड होना चाहिए। हाँ, तो राइट एंट्री आता था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होना चाहिए था, क्योंकि जब बिल्डिंग बनता है तो वन टाइम बनता है, तो जो जो आप वेजेस पे करोगे, मटेरियल डालोगे, वो सब बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा, वेजेस नहीं बोलेंगे उसको। तो राइट एंट्री क्या आना चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था। कितने का 9,900, मतलब 9,900। लेकिन बेटा हमने गलती क्या किया, इसको देख के रॉन्ग एंट्री बनाओ,
अरे राइट को देखो, राइट को देख के रॉन्ग एंट्री ट्राई करने का। तो बिल्डिंग टू कैश राइट एंट्री था, इसको देख के रॉन्ग एंट्री ट्राई करो। रॉन्ग एंट्री क्या आएगा, वो लोग ने बिल्डिंग में नहीं लिखा बेटा जी, वो लोग ने बिल्डिंग में नहीं लिखा, वो लोग ने वेजस में लिखा। वेजस अकाउंट डेबिट टू कैश, समझ में आ रहा है? इसका रिवर्स उल्टा, ये देखो ना, उल्टा आदमी खड़ा है ना, उसका उल्टा होगा, जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू वेजस। अब इन दोनों में से काटम कोटी करो, कितना कट होता है, तो डेबिट क्रेडिट कट करना, तो कैश डेबिट दिखाई दे रहा है, कैश डेबिट और कैश क्रेडिट पूरा कट हो गया। पेंसिल से कट करना आप, कैश डेबिट और कैश क्रेडिट पूरा कट हो गया। बिल्डिंग अकेला ही है, वेजस अकेला है, तो इन दोनों को मिला के क्या एंट्री बनेगा, एंट्री बनेगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना 9,900 टू वेजस अकाउंट 9,900। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग वेजस पेड फॉर बिल्डिंग, wages paid for building debited to wages account now rectified, being wages paid for building debited to wages account now rectified. Next, paid carriage for purchase of machinery 2000 charge to carriage account। आपने एक मशीन परचेस किया तो मशीन में ऐड होना चाहिए इसके जैसा ही। चलो इसका वर्किंग करके दिखा देते हैं आपको। आपने मशीन परचेस किया, उसका कैरेज का जो खर्चा है वो मशीन में ऐड होगा। राइट एंट्री क्या आना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था। इसका अमाउंट है मशीनरी टू कैश 2000, सुन रहे हो, मशीनरी टू कैश 2000, ये एंट्री होना चाहिए था। हमसे कहाँ भूल हुई, हमसे ये भूल हुई कि हमने मशीनरी में नहीं डाला उसको, हमने उसको कैरेज में लिख दिया। किधर, कैरेज में, कैरेज का अकाउंट में लिख दिया। तो कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने ऐसा गलती किया। सुन रहे हो, पहला राइट एंट्री मारना, पहला रॉन्ग एंट्री मत मारो। रॉन्ग एंट्री मारोगे अपना राइट भूल जाओगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते आप राइट एंट्री ट्राई करो, राइट एंट्री को देख के रॉन्ग एंट्री बनाओ, फिर उसका रिवर्स करो, कैंसल करो, एंट्री बन जाएगा। तो सुनो, कैरेज टू कैश वो लोग ने किया गलत, इसका उल्टा, कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू कैरेज 2000 कुछ कट होता है, यस सर। कैश डेबिट और कैश क्रेडिट पूरा कट होता है। कैश डेबिट कैश क्रेडिट अपोजिट चीज कैंसल होते हैं, डेबिट क्रेडिट कैंसल होते हैं। तो मशीनरी अकेला बचा है, कैरेज अकेला बचा है, एंट्री बनेगा हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैरेज। क्या एंट्री बनेगा, एंट्री नंबर 6 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैरेज। कितना से, 2000 से, समझा सर। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन एंट्री को देख के वही लिख देना, वेजस पेड कैरेज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है। लास्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था प्रोप्राइटर का 1500 रॉन्गली डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट। सुन रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था आपने LIC, वो तो पर्सनल होता है, जो भी पर्सनल होता है ड्राइंग अकाउंट में जाता है तो बोलता है वो डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट। तो राइट एंट्री क्या आना चाहिए था सर इसका, देखो इधर 7वां राइट एंट्री आना चाहिए था, पर्सनल चीज ना ड्राइंग में ट्रांसफर होता है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था। LIC पे किया पर्सनल तो बोलता है लाइफ इंश्योरेंस ऑफ प्रोप्राइटर 1500 रॉन्गली डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट। तो 1500 रुपये जो LIC पे किए हो वो ड्राइंग में डेबिट होना चाहिए था।
लेकिन हमसे क्या गलती हुआ अकाउंटेंट से, उसने ड्राइंग में नहीं लिखा, उसने उसको इंश्योरेंस में डाल दिया, मिला इंश्योरेंस में डेबिट कर दिया, इंश्योरेंस में। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इसको देख के रॉन्ग बनाओ, अकाउंट का गलती है, ड्राइंग को हटा के इंश्योरेंस लिख दो। सुन रहे हो, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये गलती किया, कितना 1500। इसका उल्टा रिवर्स एंट्री, कैश डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। कुछ कट होते हैं क्या, देखो कुछ कट होते हैं, कैश डेबिट और कैश क्रेडिट पूरा कट होता है, कैश डेबिट क्रेडिट पूरा कट होता है। एंट्री बनेगा हमारा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, क्या बनेगा 7th एंट्री, एंट्री नंबर 7, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। कितना से 1500। बोलो समझा सर, नरेशन क्या बोलेंगे, वही क्वेश्चन को देख के, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोपराइटर डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट, वही लिखने का, आगे लिख देना नाउ रेक्टिफाइड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोपराइटर डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। समझा? तो वापिस एक बार रिकॉल कर दूं, फर्स्ट एंट्री क्या था, देखो बेटा, जो एक ही अकाउंट में अफेक्ट होते हैं ना, कुछ ऐसे गलती होते हैं जो केवल एक ही अकाउंट में अफेक्ट होते हैं, तो उसका एंट्री नहीं बनता है, तो सीधा उसका एक्सप्लेनेशन लिख देना कि उसको डेबिट करना है कि उसको क्रेडिट करना है। जैसे कि हमने लिखा कि सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना है, इसका एंट्री समझा, कैश टू फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि 2 बार लिख दिए थे तो उसको एक को कैंसिल करने के लिए उसका उल्टा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला नोट समझा। इसका भी एंट्री नहीं पास करेंगे, बस हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे एक ही अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, ये भी समझा। इसका भी एंट्री नहीं पास करेंगे क्योंकि रेंट को डेबिट कर देंगे केवल 500 रुपये से, क्योंकि अकेला एंट्री नहीं होता है, एक एंट्री नहीं होता है, एंट्री 2 लोग का होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये वाला एंट्री समझा, बिल्डिंग टू वेजेस, मशीनरी टू कैरेज और ड्राइंग टू इंश्योरेंस। वापिस प्रैक्टिस कर लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लेलिस्ट में है आपके लिए बहुत सारे टॉपिक का लेक्चर। ओके, चलो बाय बाय। कुछ डाउट रहेगा तो डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। चलो बाय बाय।